पता है ये केवी क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस जो ये वेलोसिटी लेकर आने वाला था उसकी रेट को क्या कर रहा है, बढ़ने की रेट को कम कर रहा है। मतलब नीचे आते वक्त तो रफ्तार बढ़ रही है, बट सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी मेरे पास 10 है, अगली बार 1000 हो जाता, क्या हो जाता। लेकिन अब क्या कह रहा हूं सुनना, मेरे पास 10 है, अगली बार 10.2 होगा, क्या होगा, बढ़ी है। 10 से 1000 भयंकर से बढ़ गई, 10 से 10.2 बढ़ी, अभी भी क्या है, बट बढ़ने की रेट क्या हो गई। तो ये एयर रेजिस्टेंस का काम होता है, नीचे आने पर तो वेलोसिटी बढ़ी, बट इनकी बढ़ने की रेट क्या कर देता है, कम। और तब तक एयर रेजिस्टेंस लगता रहता है जब तक कि नीचे कौन था, mg, ऊपर कौन लग रहा था, kv, जब तक ये दोनों आपस में क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो। चलिए लेक्चर 6 में क्या पढ़े थे अपन, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेक्चर 7 में जरा देखिए आज क्या क्या टारगेट अपने पास। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ही प्रॉब्लम जो है कि वैरायटी 1 किया था, आज वैरायटी 2 भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, एयर रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 1D, और उस पर बहुत सारे क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ने के बाद शायद काइनेमेटिक्स 1 खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 1D मोशन। इसके बाद आ जाएंगे मोशन इन प्लेन, जिसको क्या बोलेंगे, 2D। चलिए, ये मैंने वैरायटी 2 आपको थोड़ा सा जाते वक्त बता तो दिया था, बट फिर भी एक बार, लास्ट समय होता है तो तुम सीधा बैग उठा करके भागने के चक्कर में रहते हो। याद है किसी को, अगर इसको इस बॉल को कहाँ फेंकेंगे, ऊपर, तो ये बॉल इस तरीके से आएगी, तो जितनी दूरी गई मैक्सिमम, इसको क्या बोलते थे, एच मैक्स। क्या बोलते थे, एच मैक्स। अब जब ये बॉल ऊपर जाएगी, मान लो किसी u मीटर पर सेकंड से, जब ये एच मैक्स पे होगी तो बताओ बॉल का रफ्तार क्या होता है, एच मैक्स पे रफ्तार क्या होगी, 0, क्योंकि तभी तो ये वापस आएगी। ऊपर जाते वक्त बताओ इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, घटेगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी, 0, और फिर वापस आते वक्त क्या होगी, बढ़ेगी। और जब नीचे आएगा तो फिर कितना हो जाएगा, u, कितना हो जाएगा, u। एग्जैक्टली सिमिलर होता है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। ये जो जाएगी वैसे ही आएगी, तो जाना इक्वल्स टू आना होता है, वो मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए आप समझिए, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब मुझे 2 चीज पूछा जाता है इसमें। पहला देखो क्या चीज पूछा जाएगा, एच मैक्स, और दूसरा क्या पूछा जाएगा, टाइम टेकन टू रिच बॉटम। जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी, और पूरा टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में। तो सबसे पहले अगर हम एच मैक्स की चर्चा करें तो बताओ एच मैक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला जिंदाबाद, और जहां से फेंकते हैं उसको क्या मान लेते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो क्या लगा तू बताओ, v² बराबर u² प्लस 2a, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो कभी कभी आपको ऐसे भी लगा हुआ दिख सकता है। इसका मतलब होता है आपने किस में लगाया है, y में। किस में लगाया है बताओ, y में v कितना हो जाएगा, मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, है ना, तो बताओ 0, uy तो u² प्लस ay तो कहां रहेगा, माइनस का जी। इस बार sy देखो ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर जा रहे हो, बोलो भाई, तो बताओ क्या लगाओ इसमें, प्लस का एच मैक्स, प्लस का एच मैक्स। तो ये क्या बन गया, u² माइनस 2g एच मैक्स बराबर 0। तो यहां से एच मैक्स डायरेक्ट लिख दूं, क्या दिख रहा बताओ, ये इधर आ जाएगा, u² बाय
वैसे तो आपको वहां पर बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि इसको ऐसे मत रटो, क्या रटो, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर एक रट लोगे तो सब जगह वही फंडा होता है। यहां पर इसको ये नहीं रट करके क्या रटना सही है, यू वाई स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे? उसमें दो मोशन होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मोशन के लिए जिंदाबाद रहेगा। तो एच मैक्स हमेशा कौन से मोशन में आएगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्ट। इसलिए हम क्या रट रहे हैं, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। दूसरा पोर्शन क्या है, क्या पूछा है, टाइम टेकन। तो क्या लगा दे, क्या लगाते टाइम के लिए, एस बराबर, अब v बराबर लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो v बराबर तुम यहां से यहां के बीच में लगाओगे तो सिर्फ जाने का टाइम आएगा, फिर उसका दुगुना कर देंगे तो आने का टाइम, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों से आएगा। लेकिन v बराबर u प्लस ए टी लगाओगे तो इनके और इनके बीच में लगेगा। मैं दोनों से निकाल कर दिखा देता हूं। चलो पहले h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन मैं किस में लगा रहा हूं, ये x में या y में? y में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बताओ y में डिस्प्लेसमेंट, y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। जितना ऊपर गई उतना ही कहां आई, नीचे। तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी, ये मत सोचना गई यहां से थी, ये वाला x में है, हमें x से मतलब हम तो किस में लगा रहे हैं, y में। तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे। तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। u, इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, पूरे कैपिटल टी को ही बोल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट जो किसमें है, वो हवा में, प्लस का हाफ एक बाई कितना हो गया, माइनस का जी टी का स्क्वायर। तो यू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से एक टी जाएगा, बोलो तो क्या बचा, यहां पर एक टी बच जाएगा, 2u बाई क्या आ जाएगा, तो 2u बाई, फिर से कहूंगा ये मत रटो, 2u बाई जी, क्योंकि आगे चल के देखना तुम्हें काम आएगा। तो ये हो गया एच मैक्स, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर हवा में है पार्टिकल उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना समय लगा ऊपर से लेकर के नीचे आने। v बराबर यू प्लस ए टी लगाएंगे, लगा दो, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बोलोगे वी वाई तो क्या हो जाएगा, यहां और यहां के बीच में लगा रहे हैं, और ए वाई तो किसका होगा, माइनस का जी। तो टाइम देखो क्या आ गया, यू वाई बाई जी। ये सिर्फ टाइम है ऊपर जाने का, एक बार और कहां गई, तो नीचे आने का भी टाइम जोड़ोगे, तो u बाई जी को दुगुना कर दो, या u बाई जी में क्या जोड़ दो, u बाई जी, तो कितना टाइम हो जाएगा, 2u बाई जी। तो आपको चाहे जो लगाना हो उससे आंसर आ जाएगा। मुद्दा है ये याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी कभी भी कुछ समझ नहीं आए जीवन में, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, कुछ भी समझ नहीं आया वहीं से सब कुछ आता है, ये पूरा फॉर्मूले भी वहीं से आता है। अच्छा, जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, इसमें u वाई, u और g सबकी डायरेक्शन ये वाला फॉर्मूले में लगाते वक्त साइन कन्वेंशन से डायरेक्शन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम रख करके ही क्या निकाले हो, फॉर्मूला। तो ये गलती ना कीजिएगा कि अब अगर नीचे फेंक दिए तो u यहां पर क्या रख दिए, नेगेटिव रखोगे, वैसे तब भी यहां क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, लेकिन फिर भी रखने का कोई मतलब नहीं रखना है अपने को। बट यहां तो स्क्वायर नहीं है तो फिर यहां गलत हो जाओगे। समझ गए क्या कह रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी साइन कन्वेंशन रख के फॉर्मूले निकाले हो, तो इस फॉर्मूले में कोई साइन के साथ हम वैल्यू नहीं रखेंगे। ये था आपका थ्योरी पोर्शन। अब इस पे एक सवाल है, खटाखट मुझे जल्दी से बता दीजिए इसके हर एक पार्ट, जिससे अपन सॉल्व कर ले, और मॉड्यूल दे दो मुझे एक बार, जल्दी से सबको बता दीजिए इसको।
पहले का आंसर आ गया। द मैक्सिमम हाइट 50 मीटर पर सेकंड से फॉर्मूले लगा दो, u स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो कितना आ गया रे? 2500 बटे 20, 2500 बटे 20 कितना हो जाएगा? अगला क्या है? द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सुनो सुनो, ध्यान से, गलती मत कर देना सांड की तरह 2u/g लगेगा क्या? 2u/g क्या लगेगा? u/g, क्योंकि सिर्फ कहां तक जाना है? आधी दूरी तय करना है, मैक्सिमम हाइट तक। ध्यान रखिएगा इसका, सही है क्या? तो क्या लगा दो? u/g। u कितना है? 50 बटे 10, कितना सेकंड लगा? सही है क्या? और सही भी है, जैसे जाएगा वैसे आएगा। ऊपर से ड्रॉप करो 5 सेकंड बाद, कितना मीटर चल लेगा? 125, वो 125 है। ये वाली चीज फिर मैं अभी आगे बताऊंगा। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, नहीं रुक जाओ, ये वाला पोर्शन में सवाल ऑलरेडी ले भी चुका हूं आगे, या नहीं तो निकाल लो। मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट के आधे पर स्पीड क्या होगी? ये वाला सवाल अभी रुकना, ये मैं आगे ले लूंगा, आगे है वो। उसके बाद क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपल है, 2u बाय कितना हो जाएगा? 2u/g, 5 दूने 10, रख भी दोगे तो 2 गुने 50 बटे 10, 10 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो सिंपल, वेलोसिटी v बराबर क्या लगा दो? u प्लस 80। u शुरुआत में कितना है? 50। जब इक्वेशन लगाएंगे तो फिर सब कुछ किसके साथ? साइन के साथ। a कितना है? माइनस का 10 इंटू टाइम पहले कितने सेकंड पूछा है? 1, तो कितना हो गया? 50 में से 10 गया 40। ये कितने सेकंड बाद है? 1 सेकंड बाद। और क्या पूछा है? 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद डायरेक्ट लगा रहा हूं, 50 माइनस का लिख दूं डायरेक्ट, 10 इंटू 6, माइनस का कितना? -6। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हो गया? सही बात है, ऊपर जा चुका है hmax और वहां से कहां रहा है? नीचे, तभी तो वेलोसिटी कहां हो गई? नीचे। सुनो, hmax जाने में कितना सेकंड लगा था? 5 के बाद कहां आएगा? नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी कहां हो जाएगी? नीचे। इसलिए यहां पर वेलोसिटी क्या है? माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है क्या? अच्छा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 1 और 5 सेकंड कर लोगे? सिंपल, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर ये ऐसे आए तो डायरेक्ट क्या यूज कर लोगे? फॉर्मूले। बट ऐसे सब आए इतने सेकंड पे, इतने सेकंड पे, तब तो भैया क्या लगाना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाइट पूछा है, u कितना है? 50। टाइम कितना है? पहला 1 माइनस का 10। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया? ग्राउंड से हाइट पूछा है, कहां से? सही है, ग्राउंड से कितना चलोगे? 45 मीटर। देखना कैलकुलेशन सही है ना? दूसरा कितने सेकंड पर? 5 सेकंड में तो तुम्हें पता ही है कितना चलोगे? 125। करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से भी देख सकते हो, लगाओगे तब भी क्या आ जाएगा? 125 मीटर। क्योंकि 5 सेकंड पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। तुम कहां पहुंच जाओगे? मैक्सिमम हाइट पर। और मैक्सिमम हाइट ही क्या होगा? पूरी ग्राउंड से क्या होगी? डिस्टेंस। तो कितना हो गया वो? 125 मीटर। नहीं तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
ये वाला पोर्शन अभी मैं रखा हूं, ये आगे सवाल आएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या करें। आपसे कभी भी अगर ऐसे सवाल है, कितनी रफ्तार से फेंके हो, पूछा जा सकता है मैक्सिमम हाइट, ये तो तुम देख के फॉर्मूला लगा देते हो। क्या लगाओगे एच मैक्स का? यू स्क्वायर बाय, तो अभी निकाले है ना शायद, यही है ना? बोलो भाई कितना आ गया? 125 मीटर अभी जस्ट निकाल। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था इसका? तो तुम ऐसे करके निकाल दोगे, लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। जिनको अच्छा लग रहा है वो कर भी ले, बट एक और बुद्धि आपको समझ आनी चाहिए जो अपने काम का है। अब सुनो, इसके मोशन को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब भी बॉल कभी बेटा ऐसे जाएगी तो ये बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, 1 सेकंड बाद अभी जस्ट सॉल्व किया है पीछे। v बराबर u प्लस AT। 1 सेकंड बाद कितना है? 40। बोलो यार, और सही बात है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है नीचे? 10, वो 10 की रेट से कम करेगा तो 50 है, तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 40। एक्सेलरेशन क्या होता है? किस रफ्तार से आपकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो चुकी है? 40। एक और 1 सेकंड बाद, या फिर यहां से 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 30। हम तो कह रहे हैं कि तुम भूल जाओ, अगर तुम्हें अगर ये टफ लग रहा है तो वहां से ले जाके गिरा दो, ऊपर लेके जाओ और ऊपर से सोचने का तुम्हें सिखा रखा हूं ना। ड्रॉप का केस है तो डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? 1:4:9 किसकी? हाइट की। बट वेलोसिटी तो क्या लिखोगे? माइनस का GT, माइनस का 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में 20। बिल्कुल जो आने का होगा वही जाने का होगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपको कि इसके बाद बताओ क्या होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा जाके? मैं कह रहा था ये सिमेट्री है भाई। अगर कभी जीवन में 100, 50, 60 ऐसे 10 के रेशियो में दिखे आपको, तो ज्यादा ये फॉर्मूला खेलने की जरूरत नहीं है, बुद्धि खेलो तुरंत आएगा आंसर। और सुनिएगा, ये सिमेट्री बनेगा इस वक्त। क्या बनेगा? सिमेट्री। खुद देखना। अभी आपने फॉर्मूले से किया, हम बिना फॉर्मूले के करेंगे। बस क्या याद रखें? जाना इक्वल्स टू दोनों को बराबर होना पड़ेगा। इस वाली केस जिस लेवल पे जैसे जैसे गया था, अगर जाते वक्त इसका 40 था, जब ये उसी हाइट पर होगा तो इसकी रफ्तार कहां हो जाएगी? नीचे। और कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। इस वक्त आते वक्त क्या होगी रफ्तार? नीचे। और कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। और यहां पर 20, यहां पर 10। बताओ नीचे टप्पा खाते वक्त कितनी होगी? गई कितने से थी? 50 से। बोलो भाई, तो नीचे टप्पा खाते वक्त भी कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, एक ही शर्त है, ये तभी हो सकता है जब एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो फिर ये कहानी नहीं है। बट आपके मोस्टली सवालों में एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और जहां पर भी होगा वो आपको बता देगा कि एयर रेजिस्टेंस है या नहीं। समझ गए? अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे चल रहा हो। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं? ऊपर फेंके, इक्वेशन लगा रहे, अरे भाई तुम तो ये देख लो ऊपर कितनी देर में पहुंचा है।
और वहां से जाके क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ड्रॉप तुम्हें खूब करवा रखा हूं, ड्रॉप कर दिया तो सब कुछ निकल आएगा। तुमने ये देख लिया ना, इसकी वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगी, 5 सेकंड बाद। ऊपर ले गया, वहां से ड्रॉप का केस कर दो। ड्रॉप में सब पता है तुम्हें, ड्रॉप में सब पता है। बताओ 5 सेकंड आने में भी लगेगा, बताओ 5 सेकंड में कितना मीटर चले गए, 125। 1:1:4:9:16:16:25। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 5 5 4 जा 20, 45, 80, 125। हम कह रहे हैं आप अक्सर मैक्सिमम टाइम अगर आपको तकलीफ हो, देखो ऊपर वाला ड्रॉप केस खूब कर रखे हो, वो तुम्हें रटा हुआ है। बोलो यार, जब फेंको ऊपर तो बच्चे को क्या बार बार लगाना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर तुम्हें ऐसा हो कि तुम्हें क्या मिल जाए, वेलोसिटी गिवन है, क्या है डेटा में, वेलोसिटी। हाँ भाई, ये तभी लग पाएगा जब क्या गिवन है, वेलोसिटी। अब ये नहीं है तो फिर सिमेट्री तो तब भी बनेगा, लेकिन अगर अभी दिखेगा आपको आगे, वहां पर आपको फिर क्या लगाना ही पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे इस सवाल में वो तो u दे रखा था, कितना था, तो ये भी आराम से आ जाएगा। द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तुम बताओ हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगी, चलिए बताइए। मैक्सिमम हाइट कितने का है, 125 का। अब तुम्हें खेलना पड़ेगा। अब ऐसे करके तुम बता पाओगे क्या, सोचो सिमेट्री, खुद दिमाग लगाओ। नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारे सिमेट इस रेशियो में भी 75 नहीं आ रहा है, सॉरी 75 कर रहा हूं। 125 का कितना हो जाएगा, 65, इसमें नहीं आ रहा है। तो वो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम आगे अभी सवाल में लगाएंगे। समझ गए क्या कह रहा हूं। लेकिन हाँ, सिमेट्री वाली टाइप मोस्टली तुम्हारे में तो क्या आएगा, सिमेट्री वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे गया है वैसे वैसे क्या होगा, आएगा। 2 सेकंड बाद रफ्तार पूछा है, कुछ नहीं, ऊपर ले जाके ड्रॉप कर दो। अच्छा अब सुनना, तुमसे पूछा मान लो 7 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताना। अब तुम क्या करोगे, 7 सेकंड में कितना चला, वो पूरा इक्वेशन लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए डिस्प्लेसमेंट, जबकि लगाने की जरूरत नहीं है। देखना जरा, अगर इसी सवाल में मैं पूछता बताओ 7 सेकंड में वो कितना चल गया डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम क्या करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए डिस्प्लेसमेंट। भाई लगाने की जरूरत नहीं थी, बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। 5 सेकंड में कहां गया था, ऊपर। बोलो यार, अब ऊपर ले जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब किसका केस है, ड्रॉप का केस है। याद करो, 1 सेकंड में गिरेगा 5 मीटर, दूसरे सेकंड में गिरेगा 20, दूसरा सेकंड ही ऊपर से कितने सेकंड होंगे, 7 सेकंड होंगे। 125 प्लस 20 कितने हुए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाँ सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 125 माइनस 20 कितना हुआ, 105। बोलो, और अगर डिस्टेंस पूछा होता तो 125 प्लस 20 145। बोलो यार, अदरवाइज तुम्हें डिस्टेंस निकालने में पहले क्या करते, तुम वहां लेके जाते, बोलो, फिर उसमें क्या करते, माइनस करके 2 बार इक्वेशन लगा के आंसर लगाते। इसको देखोगे तो डायरेक्ट आ गए। अब किसी भी सिमेट्री वाला ऐसा सेकंड दे दिया 7 8, तब भी कर लोगे क्या, हाँ हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अक्सर ऐसे सवाल आए तो आप उसको ड्रॉप का केस में बदलना। ड्रॉप का केस मतलब कहां ले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ऊपर से छोड़ना तुम्हें अच्छे से आता है, बिना पेन चलाए। अब इस सवाल को करवाता था तो मैं s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि अब सुनना, हाँ अब सुनना, अब ये सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अब वैरायटी चेंज हो गया है। अब ये ग्राउंड से नहीं फेंका है, कहां से फेंका है, ऊपर से। हाँ, लेकिन सिमेट्री है कहां तक, कहां तक, बिल्कुल इसके लेवल तक। अरे बोलो यार, मतलब यहां मान लेता हूं, ठीक है। ये बॉल कैसे जाएगी, ऐसे गई, ये बॉल ऐसे है। बोलो यार, मतलब यहां से फेंकी है बॉल को, ये कितनी रफ्तार से, समझ जाओ यार, मतलब यहां से फेंकी यार, समझ गया ना यार। ये हाइट ऐसे कर, हट, यहां से फेंकी ऐसे, सोच, यहां तक बिल्कुल क्या है, सिमेट्री है। जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे, यहां पर रफ्तार क्या होगा इसका,
अब क्योंकि अगर ग्राउंड से फेंकी होती तो पूरा ही सिमेट्री होता, बोलो यार। अब यहां तक तो बिल्कुल क्या है, जिस जिस मोमेंट पे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे। हाँ, यहां पर जब ये आएगी फिर से रफ्तार कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। सेम हाइट पे क्या होगी वेलोसिटी, सेम। सवाल में देखो क्या पूछा, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बिना पेन चलाए। देखो पहला चीज कितना है, 6, समझ आ चुका। यूटी प्लस हाफ एट इस पर लगाओगे डायरेक्ट आएगा, इससे लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, 2, एक पॉजिटिव और एक कौन सा वाला लोगे, पॉजिटिव, डायरेक्ट आ जाएगा 6 सेकंड। एस क्या रखेंगे इसमें, चलो एक बार बताना। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, पहला मेथड। एस बताओ, एस जहां से फेंके उसको क्या मान लेते हो, ओरिजिन। क्या मान लेते हो, तो बताओ जहां से फेंके हो तुम्हारे लिए ये डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे। तो एस कितने का, माइनस का कितना, 120, माइनस का कितना 120। यू कहां है, ऊपर 10 इंटू टी प्लस का हाफ। ए बताओ माइनस का, जी को क्या बोल दोगे, 10 इंटू टी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई किसमें, टी में। अब सॉल्व करो तुम इसको, बैठ कर सॉल्व करोगे आंसर आएगा। और पिछले साल मैंने सॉल्व भी किया है, कुछ बच्चे के नोट्स में होंगे भी। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी कितना सेकंड, 6 सेकंड। लेकिन हम क्यों सॉल्व करें यार, ये तो समय खपा रहा है ना तुम्हारा पेपर में। तुम तो इसको कहां लेके जाओ, एचमैक्स पे, और वहां से किसका केस बना दो, ड्रॉप का। बताओ कितनी टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिंपल 1 सेकंड बाद। ये तो तुम मुंह में ही ऐसे ही कर सकते हो, u प्लस एटी, वी क्या कर दोगे, वो तो मैं लिख रहा हूं, वरना यहां से यहां तक का तो तुम्हें पता है टाइम होता है u बाई जी। अरे ये जर्नी तो बिल्कुल सही है ना, ग्राउंड वाला मान लो, आधा जानने में एच मैक्स क्या होगा, u बाई जी। u कितना है 10, g कितना है 10, फिर भी रखोगे तो यहां तब भी u बराबर ये यही तो आया, कितना आ गया 10/10। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 1 सेकंड गया ऊपर, अब 0 हो गई। अब किसका केस मानो, ड्रॉप का केस है, खत्म। अब सुनना, 1 सेकंड कहां गया था, ऊपर। बताओ 1 सेकंड में ये कितना चलेगा, 5, और नीचे तो गिवन है 120, 120 प्लस 5 कितना हो गया, 125, खत्म। अब सुनना, ये भी नहीं पता तो सुनो, पहले तो हाइट भी हमने तय कर लिया कि ऊपर से अगर ये बोले कि ये कुल कितना चलेगा, तो बताओ कितना चला, 130। क्या सोच रहे हो, यहां से जब ड्रॉप किए तो 1 सेकंड में ये कितना चल गया, 5 मीटर। तो ऊपर भी कितना गया है, 5, नीचे कितना है 120, सब कुछ आ जाएगा 130। लेकिन पूछा सवाल में क्या है, अब सुन, तुमने ऊपर ले गए 1 सेकंड में, बोलो यार 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में अब पूरी हाइट बताओ ड्रॉप से कितनी होगी, 120 प्लस 5 कितना हुआ, 125। बताओ ऊपर से इसको कहां नीचे जाना है, 125। 125 कितने सेकंड में जाएगा, तो 5 सेकंड नीचे आने में और 1 सेकंड ऊपर जाने में, कितना सेकंड हो गया, 6 सेकंड। नहीं यार, इक्वेशन लगाओगे तब भी आएगा, बट जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, बहुत प्यारी चीज है अगर समझ गए तो। ऊपर ले जाके छोड़ दो, ऊपर ले गए कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड के बाद टोटल 5 ऊपर गए, 120, टोटल कितनी होगी दूरी, हाइट, टोटल हाइट बताओ कितनी हो गई, अब 125 तुम्हारे लिए कितनी हो गई, बताओ। अब बॉल को तुम यहां से रिलीज करो। क्या ये सवाल हमने नहीं किया खूब, क्या रेशियो है, 1:4:9:16:25, यही वाला तो है। सब में 5 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में तुम कहां है, नीचे। 5 सेकंड में पूरा नीचे, और 1 सेकंड कहां लगा था, ऊपर जाने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 1 6 सेकंड। बिना पेन चलाए करोगे, अदरवाइज आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जाना पड़ेगा। अब देखिए
ऐसे सवाल खूब आते हैं। हमने 2 केस तो और भी नहीं लिया है, हम चाहे तो 2 केस और भी ले सकते हैं। हम इसको, इसी बॉल को ऐसे भी फेंक सकते हैं और इसी बॉल को ऐसे भी फेंक सकते हैं, बट मैंने नहीं फेंका। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसे फेंकोगे तो बॉल ऐसे आएगी, एंड दिस इज द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आ रहा है। और इधर फेंकेंगे तो ये भी ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी मोशन इन प्लेन का है, इसलिए मैंने ये 2 केस नहीं लिया। हमने अभी वही केस लिया है जो आपको पढ़ा है। वो 2 केस भी कहां कंसीडर कर दूंगा? जब पढ़ाऊंगा मोशन इन प्लेन, दैट इज प्रोजेक्टाइल। अब इसमें सवाल खूब पूछे जाते हैं। अब बच्चा पागल 4 ऑप्शन बना के दे देगा, कोई सा भी पार्ट पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा है? अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। एक ही लड़का है, 3 अलग अलग केस में बॉल फेंक रहा है। एक बार बॉल को क्या कर दिया? ड्रॉप। ड्रॉप किया मतलब यू कितना है रे? 0। बोलो, ये एक अलग केस है। ये है, इस बार एक बार बॉल को कहां फेंका? ऊपर। तो ये कैसे जाएगी? ऐसे जाके ग्राउंड पे आएगी। बोलिए, ग्राउंड तो दिख ही नहीं रहा, तो यहां ले लेता हूं ग्राउंड। मान लो यहां, बोलो। अब ये वाला तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसको भी कितना रफ्तार दे दियो तुम? u मीटर पर सेकंड, और इसको भी कितना दे दिए? u मीटर पर सेकंड, पर इसका तो u कितना है? चलो 3 है सिचुएशन, बताइए अरेंज कीजिए। CAB, CAB कैब, BCA। पहले टाइम पूछा है, आधों को तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही नहीं पता है। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते हुए, छोटे से बड़ा। देख लिए भाई साहब, हेलो। इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। आधों को तो यही। देख लो, CAB कैब, CBA, BCA, BAC, बताओ कौन सा? कैब। तो ले ले कैब, यहां तो चलती नहीं है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा। सिंपल। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको, सबसे कम टाइम किसको लगेगा? सी को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो ऐसे लिख लो। उसके बाद किसको लगेगा? फिर किसको? फिर किसको? अब सुनो, ये तो सिंपल सी बात है यार। तुम ऊपर फेंकोगे इसको, ऊपर जाने का फिर आने का समय ये तो सबसे ज्यादा खाएगा यार। इसको तुम नीचे फेंक दोगे तो रफ्तार तेज होगी, तुमने अलग से रफ्तार दे दिया। और ये वाला ड्रॉप का केस है, तो ये वाला इससे तो पहले ही आएगा, बट इससे पहले नहीं आएगा क्योंकि तुमने इसको ऑलरेडी क्या दे दिया? और रफ्तार दे दिया। ये तो तुम कॉमन सेंस से समझा सकते थे। जरा नीचे वाला बताओ। बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं इक्वल। बताओ।
कितने लोग कहते हैं कि बराबर है, इक्वल है बेटा? तो फिर कौन से, बी और सी इक्वल है? क्या आंसर? बताओ इनमें से। पहली बात तो सुनो, तीनों क्या है, सुनो ध्यान से। नहीं, पहले तो ये दोनों सेम है, इसको समझो। ये दोनों क्या है, सेम। इसी के लिए यहां पर बताया था भाई सिमेट्री है पूरा। ये सेम हाइट पर जितना यू दिए थे उतना ही यू मिलेगा। सेम हाइट पर जितना यू गया था आते वक्त उतना ही होगा। तो जरा सोचो, जब ये आ रहा होगा तो दोनों के पास ये आते वक्त भी यू ही बनेगा। बोलो, तो ये दोनों केस तो सेम है। तो B बराबर C जहां जहां है, ये दो में अब छाटने हैं मुझे। अब बताओ, नीचे टप्पा खाते वक्त किसकी रफ्तार ज्यादा होगी? ये दोनों तो सेम है। सुनिए, ये तीनों ही सेम स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर स्ट्राइक करेंगे। ये तीनों ही ग्राउंड को सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइम पे करेंगे। और इसमें यहां से आपको तो नहीं बट एनर्जी कंजर्वेशन से जरूर समझ आ जाता है। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा होगा कि यहां पर इसके पास क्या है, U, और यहां पर क्या है, V। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन से सोचे तो क्या होने वाला है, इसके पास तो सिंपल यहां पर क्या होगा, √2gh, ड्रॉप का केस हो गया। बोलो, और इन दोनों के पास कितना होगा? एनर्जी कंजर्वेशन पता है, वर्क पर एनर्जी में पढ़ाऊंगा। अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, इन दोनों केस में U तो है लेकिन किधर की ओर, नीचे की ओर। जहां से फेंके उसको क्या मान लो, ओरिजिन। +2 इंटू ए कितना हो जाएगा, -g। मैं तो इक्वेशन लिख के चेक कर लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस का h। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस। ये दोनों के लिए तो सेम यही होगा बट इसका u कितना है, 0। हाँ, तो ये दोनों का क्या होगा, बराबर, और इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सेम स्पीड से नहीं आएंगे। ये देख लो तुम्हारे सामने v बराबर u² + 2s। ये कितना हो गया इसका u,
0 और 2 माइनस का G माइनस का H, तो ये तो 2GH होना, √2GH सिंपल है ये, और ये कितना है, रूट अंडर 2GH में कुछ ना कुछ क्या होगा, एड ऑन होगा। तो पहला जो आप बता रहे थे बेटा B बराबर C और ग्रेटर देन किससे होगा, A से, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है अगर इसको आने में समय T लगा है, इसको आने में T1 और इसको आने में T2, तो इन तीनों में रेशियो भी बताओ, सॉरी रेशियो कह रहा हूं, इन तीनों में रिलेशन बताओ, क्या बताओ, रिलेशन। तो रिलेशन आता है T बराबर √T1 इंटू T2। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें समय लगा है T1 और इसमें लगा है T2 और इसमें T, तो डायरेक्ट होता है रिलेशन √T1 और √T1 इंटू T2। ये प्रूफ वगैरह करके आता है, अगर याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी आप इसको याद रखें। सुनो, इन दोनों की केस में क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, दोनों ही सेम केस बनेंगे, नीचे इक्वेशन लगा के देख लिया, और ये वाली केस में क्या रहेगा, कम, तो B बराबर क्या रहेगा, C, और ये किससे बड़े होंगे, A से। तो फाइनल आंसर है VB इक्वल्स टू VC एंड इट शुड बी ग्रेटर देन VA। ये आंसर। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये B वाला किसका केस बन जाएगा, C वाले का, क्योंकि जितनी हाइट ऊपर जाएगी वो वापस आते वक्त वही हो जाएगी, तो B और C तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, तो दोनों की रफ्तार नीचे भी क्या होगी, सेम, बट इसमें क्या छूट रहा है, U0 है, क्या है, U0 है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, U², तो U ऐड हो रहा है, तो ये दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमने क्या नहीं माना है, एयर रेजिस्टेंस, तो ये आपके सामने सवाल। अब इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस को काउंट कर लिया जाए, क्या कह रहा है, एज रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। कह रहा है रिटार्डेशन मतलब ही एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, नहीं, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और सही बात है, जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर, तो एक्सेलेरेशन कहाँ लगेगा, और जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, तो एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, ऊपर। किसका फोर्स, एक्सेलेरेशन बोले तो रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी क्या लगाएगा, फोर्स, और जिधर फोर्स उधर क्या होगा, एक्सेलरेशन, उसकी मैं बात कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं। एक मिनट, इस बॉल को ऐसे फेंके, ये आई, अब यहां वेलोसिटी एच मैक्स पे तो तब भी क्या होगी, 0, चाहे एयर रेजिस्टेंस हो चाहे, बस अब क्या नहीं लग सकता यहां पर, √2h/g बोलोगे, हाँ, क्योंकि यहां पर कौन है, एयर रेजिस्टेंस है। तो अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि जब ये बॉल इधर जा रही होगी ऊपर, तो इसकी v कहां होगी, ऊपर, इस पर g कहां लग रहा होगा, बोलो, बट एयर रेजिस्टेंस किधर फोर्स दे रहा होगा, नीचे, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, ये कह रहा हूं। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। चलो अब मुझे ये बताओ, जब ये वापस आ रही होगी, जी तो अब भी कहां रहेगा, अरे बॉल ऐसे गई, पूरी दौरान जी कहां रहेगा, नीचे, लेकिन बॉल पहले कहां जा रही थी, ऊपर, तो ऊपर जा रही थी, एयर क्या करेगा, रोकेगा इसको, तो कहां देगा, नीचे, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स देगा, तो फोर्स बोले तो क्या देगा, एक्सेलरेशन, और उसी को हमने क्या बोल दिया है, रिटार्डेशन, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी का हमेशा क्या दे रहा है, अपोजिट। अब जब बॉल ये नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस कहां देगा इसको, फोर्स, हमेशा क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्या होगा, बट जी तो कहां होगा, नीचे। इतना चमक आ रहा है, इस केस में a माइनस जी हो जाएगा, और इस केस में a और g सेम डायरेक्शन में, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, आपकी स्पीड को कम कर देगा। अभी तक क्या था, ये लो, इन दोनों को मैं भी छोड़ूंगा,
ये दोनों साथ आएंगे या सेम टाइम पे गिरेंगे या अलग अलग टाइम पे? हाँ, क्यों अलग अलग टाइम पे गिरेंगे? अभी देख लो, गिरा अलग टाइम पे क्योंकि इसका वेट बहुत कम है और यहां पर जो एयर है, एयर रेजिस्टेंस, दोनों पर क्या लगा है? अलग अलग। क्योंकि इसका वेट क्या था? ज्यादा। अगर मैं सेम मॉड्यूल ले लूं, दो वे मॉड्यूल, तुम देखना दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। रहने दो, मेरे पास है एक। अब ये दोनों मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, बोलोगे? वैसे तो सही बताओ, मास से कोई मतलब? सुनना ध्यान से, दोनों के लिए जी क्या है? सेम। अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो मास से कोई मतलब नहीं था। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था। फिर से सुनो, एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि टाइम लिखोगे √2h/, ड्रॉप का केस है ना, तो टाइम क्या लिखोगे? √2h/g। जी सिर्फ कौन लग रहा है इस पर? जी। तो दोनों का टाइम क्या होना था? सेम, बट नहीं हो रहा है। क्यों? एयर रेजिस्टेंस है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस है तो अब तुम्हें बिल्कुल सेम लेना पड़ेगा वेट, समझ गए? अब तुम देखना बिल्कुल सेम टाइम पे गिरेंगे। बोलो गिरेगी कि नहीं? अब सेम टाइम पे गिरेगी क्योंकि वेट तुमने सेम ले लिया। बोलो यार, तो एयर रेजिस्टेंस अगर तुम यहां काउंट कर रहे हो तो अभी दोनों पर क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस सेम। तो जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? आपकी वेलोसिटी को अपोज करेगा और आपकी रिटार्डेशन को, आपकी वेलोसिटी को क्या कर देगा? कम, जिसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तुम साइकिल चलाते हो यार, हवा चलती है तो तुम्हारी स्पीड क्या कर देता है? कम। बस यही है रेजिस्टेंस का काम। बॉल कहां जा रही है? ऊपर। अच्छा, ये सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना? 5 केजी एक छत पर से 5 केजी बॉल को और 5 केजी रुई को फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो बताओ टाइम नीचे आने में सेम, अगर क्या काउंट नहीं किए हो? एयर रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, वेलोसिटी कहां जाएगी? ऊपर। तो हमेशा वेलोसिटी का क्या करेगा? अपोज करेगा। कौन? एयर रेजिस्टेंस। तभी उसने पहले ही लिख दिया, क्या लिखा है? रिटार्डेशन। अब नीचे आएगी तो वेलोसिटी कहां है? नीचे। तो उसका अपोज करने के लिए एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा? ऊपर। बट जी दोनों ही केस में कहां लगेगा? नीचे। काम खत्म है। पहले एक बार यहां से यहां देख लेते हैं। इसको बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? चढ़ाई करना मतलब एसेंट, नीचे आना मतलब डिसेंट, चढ़ना और उतरना। तो सबसे पहले S बराबर ut प्लस हाफ AT²। बोलो यार, मान लेते हैं Hmax कितना है? H। बोलो भाई, H। तो S जहां से फेंके उसको क्या मान लो? तो S किसके साथ? U। बोलो, कुछ गलती कर रहा हूं क्या? हाँ, टाइम चाहिए ना, तो सिंपल v इक्वल्स टू क्या लगा दो? नहीं, उसी केस में लाना है मुझे। S वाला बताओ।
इसको सॉल्व करेंगे, यहां से क्या मिलेगा, एक टर्म बच रहा है ना, या ऊपर से नीचे में लगा दे क्या, ऊपर से नीचे में लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, s बराबर, यहां तो ड्रॉप हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी ड्रॉप, ऊपर से नीचे में लगा देते तो आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ आ जाए। यहां और यहां के बीच लगा रहे तो s भी अब किसका हो जाएगा, माइनस h का, बराबर ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0। आप ऐसे, अरे बात तो वही है, मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, तो एक बार एक्सलेशन कौन सा लेंगे, ये वाला, ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का a प्लस जी, तो माइनस ऑफ a प्लस जी क्या हो गया, माइनस ए माइनस जी, माइनस ए माइनस जी इंटू टाइम ऑफ, नीचे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एच बराबर माइनस का हाफ सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ए प्लस सी, ए प्लस सी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो टाइम कितना आ गया, माइनस से माइनस अंडर रूट 2h बाय जी प्लस ए, ये टाइम होता है एसेंट का। सिमिलरली जब आप लगाते हैं इसका काउंटर करोगे तो इस वक्त होगा एक्सेलरेशन इस जर्नी में माइनस ऑफ ए माइनस जी, ए माइनस जी, तो क्या बन जाएगा वो माइनस ए प्लस जी, तो जी माइनस क्या हो जाएगा ए, तो यहां पर आ जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं क्या किया हूं, तो वो बन जाएगा, क्या बना था, जी माइनस ए अंडर रूट 2h बाय जी माइनस ए। सुनो मैं क्या कर रहा हूं, जब ये ऊपर जा रहा है तुम तो हर केस में टाइम बराबर अंडर रूट 2h बाय जी होता है, दोनों केस में लिख लो जी इफेक्टिव, क्या लिख लो, इसको देख लो हमेशा अंडर रूट 2h बाय जी, ड्रॉप ही कर रहे हैं एक बार, जो इसमें इतना सा जो समय लग रहा है और उसमें दोनों में बस क्या डिफरेंस है बताओ, जी का, किसका डिफरेंस है बताओ, एक में जी इफेक्टिव कितना है ये बताओ, एक में जी प्लस ए, एक में क्या है, अब बच्चा बोलेगा हम ए माइनस जी करेंगे, नहीं, कहां आ रहा है वो नीचे, तो बड़ा कौन होगा जी, तो जी माइनस ए कर दो, डायरेक्ट सिंपल ये कर दो, अदरवाइज आपको ये कहानी करनी, अगर सिंपल करना है तो तुम डायरेक्ट ये कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, क्या हमने ड्रॉप वाला केस पढ़ा था, बोलो, ड्रॉप वाले केस में क्या था टाइम, अंडर रूट 2h बाय जी, लेकिन ये तब होता था जब एक्सेलरेशन क्या होता था जी, एक्सेलरेशन क्या होता था, अब हमारे पास एक्सेलरेशन जी नहीं है, क्या है, जी डैश है, जी डैश को ही बोलते हैं जी इफेक्टिव, इसको रख लीजिए, जी डैश को ही क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। अब सुनो, एसेंट के वक्त जी एसेंट के वक्त ऐसे सोच लो, बताओ जब ये ऊपर चढ़ रहा था तो जी और ए सेम डायरेक्शन में था, तो नया जी इफेक्टिव क्या बन गया, जी डैश, बताओ जी प्लस, जब ये डाउन होता है डिसेंट, ये वाला सीन है डिसेंट का, नया जी डैश बोलो क्या लिखोगे, जी माइनस, क्योंकि कहां आ रहा है नीचे, तुम्हारा मुंह क्यों बन रहा है, पूछो मुझसे सवाल, आगे बैठकर मुंह जो बना रहे सवाल पूछो, मैं यहां से वहां नहीं ले गया हूं, मैं ऊपर से ही ड्रॉप का केस बनाया, उसको ऊपर ले जाकर के क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, u बाई जी तब लगता, एक तो जब क्या नहीं होता एयर रेजिस्टेंस, पहले तो u बाई जी नहीं लगा सकते, तुम सोच रहे हो कि यहां पर हम u बाई जी इफेक्टिव लगा दे, तुम ये कह रहे हो कि u बाय जी प्लस ए लगा दे, ये वाली टाइम एसेंट नहीं, ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा हम वो बता रहे हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में बताएंगे, u नहीं चाहिए हमें, हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, हाइट के रिस्पेक्ट में, कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, तो h वाले टर्म्स में क्या लगाओगे अब बताओ, h वाले टर्म में कहां ले जाओगे, ऊपर,
ऊपर ले जाकर के यहां ड्रॉप कर दो। तो हमने सिंपल सोचा, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे। तो अब इस वाले में h वाले के टर्म्स में आपको बताना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h/g। देखो इस वाले में या तो फिर तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो ये डायरेक्ट में लिखा हूं, क्योंकि अंडर रूट 2h/g में रख देते हैं g इफेक्टिव, ये डायरेक्ट होता है। जैसे टाइम पीरियड पढ़े होंगे आप, क्या 2π√L/g पढ़े हो कि नहीं यार? क्या चेंज होता है हर बार? g। तो g की जगह क्या लिखते हो? g इफेक्टिव। ऊपर जाता है तो g+a, नीचे आता था तो g-a। नहीं करना है तो अभी जो मैं इक्वेशन लगाया था, क्या लगाया था? s = ut + ½ at², वो तुम लगा लो। और मैंने ऊपर से वाला केस बना दिया। एक में एक्सेलेरेशन क्या था? g+a, और एक में एक्सेलेरेशन क्या है? g-a। बस दो वक्त के लिए लगाया और दोनों से ही आ जाएगा। तुम इक्वेशन लगा लो अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है। बाकी आपके सामने ये है, एसेंट हो जाएगा और डिसेंट में क्या हो जाएगा? एसेंट में अंडर रूट 2h/g एसेंट कितना हो जाएगा? g+a। तो बताओ टाइम एसेंट अपॉन में किसका रेशियो पूछा है? डिसेंट का। यही लिख देता हूं, दोनों को रेशियो लोगे क्या आएगा? देख बताना, 2h कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई, एसेंट अपॉन में डिसेंट का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट 2h/g+a अपॉन में बोलो अंडर रूट 2h/g-। 2h कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? सही है? बोलो यार। अब बताओ देखकर, एसेंट का टाइम ज्यादा है या डिसेंट का? पूछा जाएगा, तीन बातें पूछी जाती है, दो बातें। किसका टाइम ज्यादा है? बताओ। ऐसा लगता है हमें कि ऊपर चढ़ाई करने में कम ज्यादा समय लगेगा और नीचे में क्या लगेगा? कम। जबकि नीचे आने में समय क्या लगेगा? ज्यादा। क्योंकि जब तुम नीचे आओगे तो देखो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तुम्हारी स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? और कम कर देगा, तो तुम्हें समय क्या लगेगा? ज्यादा। और बिल्कुल सही भी है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? ज्यादा है। दूसरी बात, कॉमन सेंस की बात है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। बताओ दूसरी बात, जाते वक्त रफ्तार कितनी थी? u। आते वक्त क्या सेम रफ्तार होगी? नहीं। आते वक्त कितनी होगी? v। आते वक्त कितनी होगी? v। आते वक्त कितनी रफ्तार होगी? जाते वक्त u, आते वक्त u होता अगर क्या नहीं होता? एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। बट कौन है यहां पर? तो आते वक्त कितनी रफ्तार होगी? बताओ दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? अभी जस्ट दिए हो तुम आंसर इसको, कौन बड़ा कौन छोटा? u बड़ा है, वही तो अभी जस्ट देखो, फिर इसलिए करवा दिया। अच्छा किया भाई साहब, वरना पूछ लेते ना। u बड़ा है किससे? सिंपल सोचा करो। तुमने बॉल ऊपर फेंका, बोलो यार। ये देखो यहां पर, यहां a और g दोनों मिल गए। क्या मिल गए? दोनों मिलके इस u को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो शुरुआत में u क्या था? ज्यादा। अब v को देखो, जब ये इधर आएगा यहां पर, तो जब ये यहां पर आएगा तो ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इसकी स्पीड क्या कर रहा है यहां पर? ये बताओ, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। कौन? ये एक्सेलरेशन। जब ये बॉल ऊपर जा रही थी तो इस पे ए कहां लग रहा था? कौन सा ए? जी। दो चीज है यहां पर, एक मोशन अंडर ग्रेविटी का जी और एक कौन है? एयर रेजिस्टेंस। ए और जी दोनों कहां लग रहे थे? नीचे। बोलो सही। जब ये ऊपर से नीचे आया, अब वी कहां लग रहे हैं? वी कहां है? नीचे। जी कहां है? बट ए कहां है? ऊपर। ए कहां है? ऊपर।
अब जरा देख कर बताओ तुम u और v में, सोचो नीचे टप्पा खाते वक्त जब तुम फेंके थे तभी को कम करने के लिए दोनों मिलके कम किए थे यार, a और g मिलके कम किए थे। और इसको खत्म करने के लिए कितने थे? 2 लोग थे। और इसको खत्म नहीं करना है। इसमें क्या है, सिर्फ एक इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? रूट जी माइनस ए अपॉन रूट जी प्लस ए, सब कुछ तो सही है। डिसेंट जो होगा टाइम किसका ज्यादा होगा देखना, जी प्लस ए जी माइनस ए। यहां देखो जी प्लस ए हो गया, प्लस हो गया तो ये बढ़ गया तो एसेंट का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और डिसेंट का टाइम क्या हो गया, ज्यादा। हाँ सही तो लिखा है, डिसेंट का टाइम ज्यादा हो गया, तो ये टाइम इसको लगेगा ज्यादा आने में, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, कम रही होगी यार, सीधी सी बात है। इसको टाइम बताओ ज्यादा लगा कि नहीं लगा आने में, किसकी टाइम ज्यादा है देखो तो, डिसेंट की। तुम ऐसे सोच लो किसकी टाइम ज्यादा है, डिसेंट की। काहे भाई, क्या हाइट दोनों अलग अलग गए? नहीं, हाइट तो दोनों क्या गए, सेम। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, कम रही होगी। सिंपल सी बात, आप ऐसे सोच सकते हो तो सोचो, क्योंकि ये वाला केस में तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये इसका अपोज कर रहा है। भाई तुम ये नहीं समझ रहे हो कि अगर तुम इस ए को छुपा दो, तब का केस अलग था, तब का केस क्या था, अलग था। सिर्फ जी था तो अलग केस था। तुम सोच रहे थे इसके जाते वक्त अपोज कर रहा था और इसके आते वक्त सपोर्ट करता था, तो इधर वाला वी क्या होता था, बड़ा होता था। अब इस वाले ए रेजिस्टेंस के आने से फर्क पड़ रहा है भाई साहब, और वो तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि ए और जी इस वक्त इसको कम करने के लिए 2 लोग थे इसमें, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा रही होगी, तभी 2 लोग मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इधर एक ही लोग है, तुम्हें ये लग रहा है कि इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक लोग है तो नहीं। तुम तो ऐसे सोचो, टाइम बताओ किसको लगेगा ज्यादा नीचे आने में, सिंपल सी बात है, डिसेंट का टाइम क्या है, ज्यादा, तो नीचे आने में ज्यादा समय लगा है, तो बताओ स्पीड क्या होगी उसकी, कम रही होगी। सिंपल सा गेम है, इससे सोचो, सिंपल सा है। ऊपर फेंके जल्दी जा रहा है, नीचे आने में टाइम, ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी है। हाइट क्या है, सेम, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, कम, तभी ऐसा हुआ। तो उससे सोचो, चूंकि टाइम ऐसा है तो ये वाला केस, इसलिए जान के ये कमेंट करवाया, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करने वाले हैं, v इज ग्रेटर देन u, और ये लोचा हो सकता है वहां। ये सवाल है, ये 3 होमवर्क है आपके पास। ये देखो वो वाला सवाल बोला था, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, जो एक वहां छोड़ा था सवाल कि आधा हाइट पे बताओ उसकी क्या वेलोसिटी, तो ये यहां पर सवाल था इसलिए उसको छोड़ा था। अगर हो जाता है तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे। अब देखो, देख लो, टॉपिक्स तो पढ़ाई दो जल्दी से। ए रेजिस्टेंस अभी जस्ट पढ़े, या रेजिस्टेंस टाइम पे उस पर चर्चा की है, किस पर, टाइम पर, जाने में और आने में। डायरेक्ट रेशियो पूछा जाता है, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन में डिसेंट। एसेंट में क्या है दोनों का रेशियो बताओ, अंडर रूट जी प्लस ए। अगर अंडर रूट में ही लिखना है तो नीचे क्या कर दो,
ऊपर क्या था G माइनस है और नीचे क्या हो जाएगा G प्लस। सही है। अब दूसरी चीज, हम एयर रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें किसकी चर्चा कर रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। और ये रियल घटना है कि अगर क्लाउड है और ग्राउंड है तो बताओ क्लाउड कितना ऊपर है ग्राउंड से? लगभग कितनी हाइट? 5 किलोमीटर। मान लेते हैं एक अच्छा डेटा के लिए। अरे मनाली सब 3,500 किलोमीटर है यहां से ऊपर जब जाते हो तो, चंडीगढ़ से जो आप उधर मनाली तो 3.5, वहीं पर आपको क्लाउड दिखने लगेगा। बहुत बार तो क्लाउड आपके कहाँ होगी? नीचे। तो हम एक डेटा मान लेते हैं, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 5,000 मीटर के ऊपर आपको क्लाउड दिखेगा। अब क्लाउड है तो वहां से बारिश की बूंद गिरेगी। बूंद अगर गिरेगी तो ये कौन सा केस है बताओ? U बराबर क्या है? अब 5 किलोमीटर ऊपर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन चलो मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस अभी नहीं है। अगर नहीं है तो 5 किलोमीटर आने में जब ये बूंद ड्रॉप नीचे गिरेगा तो बताओ इसकी रफ्तार कितनी होगी? √2gh। एयर रेजिस्टेंस नहीं माना हूं, एयर रेजिस्टेंस नहीं माना हूं, फिर से कह रहा हूं, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अभी मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है किसको? एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि नेग्लेक्ट करोगे तभी रफ्तार कितनी होगी? √2gh। जरा डेटा रखो जरा, कितनी वेलोसिटी होती है ये √2gh? अगर 5 किलोमीटर ऊपर बादल मान रहे हैं तो 2 गुने 10, हाइट कितना हमारे? कितना हो गया? कितना हुआ स्पीड? 20 पंचे 100, 100√10 मीटर पर सेकेंड। √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, एक डेटा ले रहा हूं, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। 100 गुना 3 कितना हो गया? 300, जबकि 300 से तो ज्यादा है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो बारिश की बूंद कितनी स्पीड से गिर रही होती? एक बुलेट की रफ्तार पता है कितनी होती है? 100, 150। एक सेकंड में कितना चल लेगा? 100 मीटर, 200 मीटर। ये बुलेट की भी रफ्तार से क्या है? ज्यादा। और आज तो रोज बारिश हो रही है आजकल, तो सब मर गए होते। ये बिल्डिंग छेद करके आती बुलेट अभी बारिश की बूंद। बट ऐसा, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है जो मैंने आपको दिया कि अगर कौन नहीं है? एयर रेजिस्टेंस। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। बारिश की बूंद तुम पर गिरती है और तुम्हें मजा आता है, वाह। तो होता क्या है रियलिटी में? अब काउंट कर रहा हूं मैं किसको? एयर रेजिस्टेंस। तो नीचे इसको लाने वाला कौन? mg, जिसका हम अभी तक क्या ले रहे थे? g। क्या ले रहे थे? g। और एयर रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट, नीचे लाने वाला है mg और इसकी वेलोसिटी कहां है? नीचे। तो बताओ एयर रेजिस्टेंस फोर्स कहां? ऊपर। कहां? ऊपर। और ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स होता है, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं इसको, ये हमेशा माइनस का kV होता है, माइनस का kV। ये k क्या है? एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। मतलब कह रहा है कि Fr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V। जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतना ज्यादा तुम पर क्या लगेगा? एयर रेजिस्टेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। अब ये माइनस kV, जिसमें माइनस क्या बता रहा है आपको? बताओ, डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है भैया? ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी, ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। जरा मुझे बताना, Fr बराबर बना माइनस kV, तो ये नेट, तो Fr बराबर क्या लिखूंगा? kV। वो बच्चा बोलेगा माइनस लगाओ। अरे भाई ऑलरेडी हमने क्या लगाया? डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस का kV। अब तुमने क्या लगा दिया? डायरेक्शन किधर की और वेलोसिटी के अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अब सोचो, एक बॉल, एनएलएम पढ़े होगे थोड़े बहुत, नीचे लाने वाला कौन? mg, ऊपर कौन लगा रहा है फोर्स?
ए रेजिस्टेंस, तो कुल मिलाकर इस पर बताओ नीचे क्या लगा mg, ऊपर लगा kV, तब भी बारिश की बूंद कहां आ रही है नीचे, कहां आ रही है, तो बताओ नेट फोर्स बराबर लिखते हैं m इंटू नेट एक्सेलरेशन, लिखते हैं कि नहीं, तो बताओ ए नेट बराबर क्या लिखोगे, नेट फोर्स अपॉन में m, बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगा, नीचे लाने वाला कौन mg माइनस का kv, mg माइनस kv अपॉन में, इस एक्सेलरेशन से ये कहां आने वाली है नीचे। अब बताओ जब नीचे आएगा तो इसकी v बढ़ेगी या घटेगी, जब नीचे आएगा तो, अब तुम बोलोगे अभी तो आपने सिखाया कि क्या होगी घटेगी, यही तो सिखाना था। v बढ़ेगी बट v बढ़ने की रेट घटेगी। पागल बना दिया तुम, क्या हो गया तोते उड़ गए, मैंने सही बोला है, v बढ़ेगी, ये बढ़ेगी बट बढ़ने की इसकी रेट क्या होगी, दिमाग तो लगा, अगर ये कम नहीं हुआ तो इस रफ्तार से आएगा ही। अरे बोलो यार, पता है ये केवी क्या कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो ये वेलोसिटी लेकर आने वाला था उसकी रेट को क्या कर रहा है, बढ़ने की रेट को कम कर दे रहा है, मतलब नीचे आते वक्त तो रफ्तार बढ़ रही है, बट सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी मेरे पास 10 है, अगली बार 1000 हो जाता, क्या हो जाता, लेकिन अब क्या कह रहा हूं सुनना, मेरे पास 10 है, अगली बार 10.2 होगा, क्या होगा, बढ़ी है, 10 से 1000 भयंकर से बढ़ गई, 10 से 10.2 बढ़ी, अभी भी क्या है, बट बढ़ने की रेट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये एयर रेजिस्टेंस का काम होता है, नीचे आने पर तो वेलोसिटी बढ़ी बट इनकी बढ़ने की रेट क्या कर देता है, कम, और तब तक एयर रेजिस्टेंस लगता रहता है जब तक कि नीचे कौन था mg, ऊपर कौन लग रहा था kv, तब तक जब तक ये दोनों आपस में क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, क्या ना हो जाए, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा mg बराबर क्या बन जाएगा kv, तो v बराबर क्या बन जाएगा mg बाय k, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये थोड़ा सा मुझे बताना था बस, टर्मिनल वेलोसिटी, और ऐसा होने में उसको बहुत समय लगता है, ऐसा होने में उसको बहुत समय लगता है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप ये भी देख सकते हो mg को किससे डिवाइड कर रहे हो, तो v क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, कौन सी वेलोसिटी, आने वाली वेलोसिटी का जो रेट है वो क्या हुआ, कम हो गया, और ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरा क्या होगा, कम होगा, और यही होना ही था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं जेई वाले पार्ट पे चला गया हूं, याद करो एक क्वेश्चन दिया था, इस बच्चे ने बोला भी था आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है, 6 - 2v वाला होमवर्क दिया था, a बराबर 6 - 2v, ए और किसका रिलेशन है, v का, बोला था इससे निकालने के लिए v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और बोला था उसमें ln वगैरह लगेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बोलो सही से देखो इसको, ये यही तो है, mg कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट की जगह क्या है 6 माइनस के भी क्या है कांस्टेंट इंटू v, और ये एक शानदार सवाल बन जाता है किसका, जे एडवांस का, बट वो मुझे बताना नहीं है कि अब यहीं से a को क्या लिख सकते हैं dv/dt, उसको लिखने के बाद इंटीग्रेशन सब आएगा, लॉग लेंगे, ये वाला सवाल यही था वो जो मैं वो बता रहा, मैं बस आपको ये फीलिंग, आप में नहीं आएगा नीट वाले, आप में बस मुझे ये बताना था कि रिलेटिव में क्या हो रहा होता है,
कैसे कम हुआ हमें नहीं पता, नीचे आने पे तो कितने से आनी चाहिए थी, इतने से आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, जो आपने पूछा ना सर एयर रेजिस्टेंस क्या है, उसकी ये फील देना था बस कि एयर रेजिस्टेंस क्या है। और यही काम हो रहा होगा कहां पर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में। एक बाल्टी भर के लिक्विड है, आप बॉल को ऐसे करके फेंको, बॉल धीरे 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 नीचे क्या होगी, जाएगी। जब पानी के अंदर जैसे ही जाएगा बॉल की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? नहीं, स्पीड बढ़ने की रेट कम होगी। अभी तुम्हें हवा में कौन लगा रहा था, एयर रेजिस्टेंस, वहां कौन लगाएगा, पानी। ऊपर कौन सा फोर्स, बायोंसी। फिर से तुम्हारी स्पीड तुम्हें लगेगा, जो बढ़ने की रेट जो घट गई ना, इसलिए लगता है हमें क्या हो रहा है, आराम से आ रहा है। और सेम टर्मिनल वेलोसिटी का बनता है और ग्राफ की इक्वेशन सेम बनेगी वहां पर जब क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। 2/9 वाला फॉर्मूला याद करो अगर आप पढ़े हो तो। कुछ नहीं पढ़ा, रहने दो तुम इसको। तुम बस इतना समझ गए क्या, अगर नहीं होता ये रेजिस्टेंस तो कितने से टकराता ही, लगभग इतने से। और ये बुलेट की भी रफ्तार से ज्यादा खतरनाक है और हम सभी निपट चुके हो। बट उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, कम, या वेलोसिटी के बढ़ने की रेट को क्या कर देता है, कम। कौन? एयर रेजिस्टेंस। ये वाला पोर्शन आप में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। हमें बस ये बताना था। मेन है आपका रिलेटिव मोशन इन 1D। बाप रे बाप, चलो अभी 20 मिनट है, 15, 8, 23, 23, 2, 25, 25 मिनट में निपटाना है मुझे आज। भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन इन 1D, क्या होता है मोशन इन 1D? स्ट्रेट, सब पता है भाई। 1D मोशन मतलब स्ट्रेट। मैं भी दौड़ रहा हूं, तुम भी दौड़, लेकिन अब ये बात करेगा कि मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से दौड़ रहा हूं। मोशन ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, या स्पीड ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू। अब मोशन में सब चीज आ जाएंगे, स्पीड बोले तो वेलोसिटी, बोले तो एक्सेलरेशन, बोलो यार, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे रिलेटिव मोशन में। तो आपको सिंपल क्या रखना है, इसको क्या पढ़ेंगे भाई, गलत भैया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जहां पर लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बट मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा नहीं, आपको करना है, आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब रिलेटिव मोशन में लगाने से पहले कुछ बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। पूरा खेल किसका है, फ्रेम का है। किसका है, बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से बैठकर किसी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो दो है फ्रेम, सॉरी, फ्रेम पे एक क्या चीज डिपेंड करता है और एक क्या चीज डिपेंड नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी। क्या क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है। पहली चीज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ, स्पीड क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? ऑब्वियस सी बात है, पढ़ ही रहे रिलेटिव मोशन इन 1D, स्पीड की ही चर्चा हो रही है। ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी के, मतलब ए का बी के रिस्पेक्ट में, हर किसी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, अलग अलग। स्पीड कैसा है, फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, ये भी कैसे है, फ्रेम डिपेंडेंट। बोलो वर्क, डायरेक्ट पूछा जाता है, वर्क कैसा है, फ्रेम डिपेंडेंट। आगे चल के वर्क वाले चैप्टर में कराऊंगा, फ्रेम चेंज करने पे क्या चेंज हो जाएगा, वर्क। एनर्जी बताओ, एनर्जी भी कैसा है, फ्रेम डिपेंडेंट। मोमेंटम फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। एनर्जी में आ जाएगा कौन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कौन से है, फ्रेम डिपेंडेंट। क्या नहीं है फ्रेम पे डिपेंड, क्या डिपेंड नहीं करता बताओ, टाइम। अगर मैं तुम्हें यहां से बॉल फेंक रहा हूं, उसको समय जो लगा वहां तक जाने में, कहीं से भी देखोगे वो समय क्या लगेगा, सेम। एक इवेंट को होने में टाइम हमेशा क्या लगता है, सेम। तो याद रखिएगा, टाइम फॉर
एन इवेंट। एक इवेंट में लगा समय, कोई भी घटना हो सकती है, उसमें जो टाइम लगेगा वो हमेशा कहीं से भी बैठ कर देखो क्या लगेगा से। मैंने बोला चोर दौड़ रहा है, मैं पुलिस उसके पीछे पकड़ लिया उसको, मैं भी कार से जा रहा हूं, वो मोटरसाइकिल से, तो मैं कार से जा रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में देखोगे जो समय लगेगा मुझे पकड़ने में, तुम कहां से देखोगे? ग्राउंड से। तुम्हारे लिए भी वो समय क्या रहेगा? हाँ, दोनों की स्पीड क्या रहेगी? अलग अलग। अभी मैं सारा समझाऊंगा, पहले ये समझिए। और एक चीज बताओ, कौन सा बताओ? जैसे देखो ये आपस में इनके बीच की दूरी है कि नहीं? बोलो। अभी ये बस कहां पर थी? बस स्टॉप पे। बोलो सही है। अब ये बस यहां से निकल गई, बताओ इनके बीच की दूरी, जब बस स्टॉप यहां थी, ये लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जब ये नहीं चल रही थी बस, तब भी क्या थी? सेम। अब जब बस चल रही है तो इनके आपस की बीच की दूरी अब भी क्या है? सेम। लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करें तो जब ये बस यहां थी इनके बीच की दूरी कुछ और थी, और जब बस चल गई तो इनके बीच की दूरी कुछ और है। बताओ। तो मैंने यहां दे दिया था डिस्टेंस ऑफ द बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रेम पर। बट क्या डिपेंड नहीं कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। इस वाले में देखो, अगर ये दोनों बैठे हैं, इनके बीच की दूरी जब बस यहां पर थी, जब बस यहां पर थी या बस चल गई, इन दोनों के बीच की दूरी चेंज हुई क्या? तो कभी भी डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी चेंज, डिस्टेंस ऑफ वन बॉडी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वन बॉडी चेंज हो जाएगा, बट डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी कभी चेंज। देखो ना, ये बस जब यहां पर थी तो इनके बीच का दूरी चेंज, लेकिन इस पूरी बॉडी का अगर मैं बोलूं तो इस जगह से दूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी भी चेंज नहीं होता। कुल मिला के मुझे ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मुझे बस इतने से काम था, ये वाला मेरा चेंज नहीं होता बस, क्योंकि सवाल इसी पे बनेंगे, ये वाला चेंज नहीं होता। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं? टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्योंकि साला टाइम किसी भी फ्रेम से बैठकर देखो क्या होगा? सेम। अब कंसेप्ट क्या कहती है सुनिएगा, कंसेप्ट क्या कहती है? ये दौड़ रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये कितने से? 5 से। अभी भी ये 10 से और ये, लेकिन अब दोनों कैसे दौड़ रहे हैं? अपोजिट में। दोनों केस, एक तो जिंदाबाद, तुमसे पूछा ये ए है और ये कौन है? ए का किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या करोगे? वीए माइनस, बताओ वीए 10 माइनस क्या कर दोगे? 5, तो कितना आ गया? सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। बोल भाई। और इसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? किसके रिलेटिव में? ए के, ए का किसके रिस्पेक्ट में? अच्छा, बी का निकालता है ए के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या लिखता है? वी बी माइनस, बताओ वी बी कितना है? ए कितना आ गया? बी को देखोगे, बी को किसके रिस्पेक्ट में? वो किधर चल रहा होगा? पीछे। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड। ये तुमने क्या लगाया? फॉर्मूला। क्या लगाया? बट मैं फॉर्मूला नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूं, आप यहां पर करोगे। थोड़ी लाइन थोड़ी सी वो है, ध्यान रखना भैया जो मैं बोलने वाला। पुलिस चोर के पीछे भागेगा, बताओ पुलिस को पकड़वाना है या चोर को? ये तो कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है ना। जिसको पकड़वाना है उसको रोकोगे ना। पुलिस चोर भाग रहा है और ये पीछे क्या जा रही? पुलिस। दोनों में किसको पकड़वाओगे? तो इसको क्या कर दोगे? रोक दोगे। क्या कर दोगे? और इसको क्या कर दोगे? चला दोगे। तभी तो पुलिस किसको पकड़ पाएगा? चोर। तो रोकने के लिए, सुनना ध्यान से,
उस पर बैठ जाओ हमेशा। क्या करो? बैठ जाओ। पहली बार तुम्हें टफ लग गया कि यही आसान था, बट अभी सवाल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुनना, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? तो बी पर बैठ जाओ और अपनी वेलोसिटी, बी पर बैठ गए तुम, तो अब तुम्हारी वही वेलोसिटी होगी जो किसकी होगी? बी की, जो किसकी होगी? और अपनी वाली पलट के सामने वाले को दे दो। अपनी वाली पलट कर सामने वाली। बी पर बैठे, तुम्हारी रफ्तार कितनी है? 5। किधर की ओर? पलटो इसको पीछे। 10 - 5, ये कितने से आगे आते दिखेगा? 5। आंसर वही आएगा 5। क्या आएगा? 5। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए पर बैठो। अब ए पर बैठेंगे, बैठ गए। अपनी वाली पलट के किसको दोगे? सामने वाले को। तुम्हारी कितनी है? पलट के दो सामने वाले को। पलट के 10 की तरफ पीछे। तुम इस पर बैठे ना, बोलो यार, किसको दोगे? सामने वाले को। कितना दे दिए? अच्छा, पीछे 10, आगे कितना है इसका? तो कहां जाएगा ये? पीछे। कितने से? 5। बड़े में से क्या माइनस कर दोगे? छोड़। तो कितना आएगा? माइनस के, देखो माइनस का 5। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में उस पर बैठ जाओ। अपनी वाली पलट के किसको दे दो? सामने। अब देखना, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहां तुमसे पूछ रहा हूं, ये ए है और ये, तुम ये नहीं लगाओगे तुम, क्योंकि सोच, अब तुम अगर ये लगाए तो साला तुम्हें माइनस के साथ बीच में लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं। तुम क्या करते? सुनो, वी माइनस वी बी। ए की रफ्तार बताओ 10। बी सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, कहां चल रहा है? अपोजिट में। तो तुम क्या लिखोगे? माइनस का 5। कितना हुआ? बोलो, किसने का? प्लस का। तो मतलब ये इसको, सॉरी, बी ए को कैसे दिखेगा? सामने आते हुए। कितने से? 15 से। नहीं करना मुझे ये, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? बी के। बी पे बैठो, बैठ जाओ बी पर। बैठ गए। अपनी वाली पलट के किसको दोगे? तुम्हारी वाली 5 है, पलटो, दे दो सामने वाले को। कितने से तुम्हें आते दिखेगा? 15 से। खत्म। सिंपल है यार। अपनी वाली पलट के किसको दे देंगे? सामने वाले। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उस पर बैठ जाओ। चलो, साला टाइम आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये जॉली सर कितने से दौड़ रहे इधर? 5। ट्रॉली में कौन बैठी है? खड़ी है मतलब। अब डॉली मुझे देख रही है ये, लेकिन साला मेरा कोई बच्चा उसी के अंदर बैठ रहा है। किसके अंदर? ट्रॉली के अंदर। मान लो इसने होमवर्क नहीं किया, मैं इसके पीछे दौड़ने लगा। अब ये इसने क्या किया? मुझे देखा, रे जॉली सर मेरे पीछे दौड़ रहा है। बेचारा इतना पागल हो चुका कि ट्रॉली के अंदर ही दौड़ना शुरू कर दिया। कितने से? देखो 2 मीटर पर सेकंड से, विथ रिस्पेक्ट टू। थोड़ा घना सा लगने वाला है आपको, लेकिन अगर आपको समझ आया तो कंसेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो एक काम करता हूं, मैं इससे पहले आपको एक सवाल करा देता हूं, तुम्हें एक बार में आंसर समझ आ जाए, नहीं तो तुम मुझे अभी गाली दोगे। एक तो समय कम है, मैं भी थोड़ी रफ्तार में निकल रहा हूं। फाइंड टाइम व्हेन पुलिस विल कैच। ऐसे सवाल खूब आते हैं। वह समय बताओ जब पुलिस किसको पकड़ लेगा? छोड़। ये कितने से आगे चल रहा है भाई? 5। ये कितने से? पहले बताओ, पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? पकड़ ले। अगर मैं इसकी रफ्तार 5 से कम कर दूं, देखो पूरा पोस्टमार्टम का खेल है भाई। अगर इसकी रफ्तार 5 से क्या कर दूं, इसकी औकात नहीं कि कभी इसको पकड़ पाए। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन सोच, मैं अगर इसकी रफ्तार कर दूं 2 मीटर पर सेकंड, किसकी? पुलिस की, बट मुझे इसको पकड़वाना है। बताओ क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। अगर ये समझ आती है तो आपको समझ आएगा। अभी 10 है, क्या है? 10। अब इसकी कितनी है? 5।
पहले सवाल सॉल्व करते हैं। बताओ, कहीं से भी बैठ कर देखो, क्या चीज चेंज नहीं होती? क्या चीज चेंज नहीं होती? तो साले तुम चाहे ग्राउंड पे बैठ कर देख लो, चाहे इसके कार पे बैठ कर देख लो, बोलो भाई, कहीं भी बैठ कर देखो, क्या चीज चेंज नहीं होती? टाइम। मुझे पकड़वाना है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों लगाया ये फॉर्मूला पता है? क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन है क्या? अगर एक्सेलेरेशन होता तो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये आपको चमकाना पड़ेगा खुद को। अभी मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। कितनी है? ये तो तय पकड़ लेगा क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है। कुछ नहीं करना, अब सुनना, कितना प्यारा चीज है, देखना। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा दोनों के बीच में, अपॉन में स्पीड। कौन सा वाला? रिलेटिव वाला। कौन सा वाला? बताओ किसको पकड़वाना है तुम्हें? बैठ जाओ चोर पर, और तुम जिस पर बैठ जाओगे वो हमेशा रेस्ट पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। पूछो क्यों? क्योंकि तुम अपनी पलट के किसको देने वाले हो? सामने वाले। तुम कितने से जा रहे थे? पलटो और सामने वाले को दे दो। अब बताओ, ये तुम्हें 10 आगे और 5, ये कितने से आगे आते दिखेगा? तो सिंपल है। तुम चोर पर बैठ गए, चोर रेस्ट पर भैया, और कौन आ रही है? पुलिस। कितने से? 5। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 100। स्पीड कितना? 5। कितना आ गया? 20 सेकंड बाद पुलिस किसको पकड़ लेगा? चोर। सवाल हो गया। किसको पकड़वाना है? उस पर बैठ जाओ। तुम जिस पर बैठेगा उसकी वेलोसिटी, मतलब अपनी वाली पलट के किसको दोगे? सामने। मैंने 5 पलट के दिया तो 10 पुलिस आगे से आ रही थी, 5 पीछे, कितना हो गया? 5 से कहां आगे? खत्म। अब देखो यार, यहां बहुत सारे वैरायटी बन सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी बन सकते हैं। पहले बता रहा हूं, अभी हमने दोनों की वेलोसिटी दी, क्या दी? अब किसी एक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे दूंगा, किसी एक की वेलोसिटी और किसी एक का, और दोनों का ही वेलोसिटी और क्या दे दूंगा? एक्सेलरेशन। सारे सवाल बन सकते हैं। 1 मिनट में समझाना चाहता हूं। ये अभी कितने से चल रहा था? मैं बोला ये 2 से चल रहा है। अब जीवन में कभी पकड़ पाएगा क्या? ये पकड़ पाएगा क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं तब भी पकड़ लेगा अगर तुमने इसको सिर्फ एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड। अब पकड़ लेगा ये। पता है क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इसका समय के साथ स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि v बराबर अब क्या लगाओगे? u प्लस एटी। u बेटा अभी कितना था? 2। अब इसमें जुड़ जाएगा। a कितना है? 1। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी? t। ऐसे करके रफ्तार क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। क्या ये इसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? फिर खेला होवे, बट नीट में उतना टफ आएगा नहीं। बट अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे? कंसेप्ट एक ही है, जिस पर बैठोगे उसकी वेलोसिटी क्या कर दोगे? 0। अब वेलोसिटी था तो वेलोसिटी 0 करेंगे। अब यहां एक्सेलेरेशन भी है, बोलो, तो एक्सेलेरेशन से भी सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह दूं सिंपल कि मान लो इसकी एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी है 2, कितनी है? 2। अब ये सबसे टफ इसमें सवाल बन सकता है, इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं बन सकता। इससे ज्यादा टफ नहीं। अब पूछेगा तुमसे, बताओ पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? बताइए, पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? ऐसे कैसे बता दोगे गधेरे? पहले दूरी तो दिया ही नहीं, पकड़ लेगा कुछ भी मतलब। अब उसके पास भी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन कितने से है? 2 से। तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि इसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही होगी और पकड़ लेगा, लेकिन 2 बार भी पकड़ सकता है। कितनी बार पकड़ सकता है? 2 बार। पूछो कैसे? पूछो कैसे? एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त।
क्या बकवास कर दिया आपने, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। ऐसा भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है कि इसकी रफ्तार एक्सेलेरेशन क्या है, ज्यादा, बोलो यार। तो तुम इसको एक बार पकड़ लो और तुम आगे चले जाओ। कहां चले जाओ? फिर इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तुमको फिर क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो मिलेगा तो रास्ते में, तो कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। पकड़ना मतलब क्या, मिलना। कितनी बार, 2 बार। बट ऐसे वाले टफ वाले सवाल मैं आपसे नहीं करवा रहा, ठीक है। अगर आप में सिंपल आया और अगर आया तो एक्सेलेरेशन दे देगा। क्या दे देगा सर? एक्सेलेरेशन दे देगा। तो क्या करेंगे फिर, दोनों के लिए रिलेटिव लगेगा, दोनों के लिए क्या लगेगा, और लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है भैया। अभी तो यार आज समय अभी तो बहुत सारा था यार। अरे इतना सारा क्यों, 12:30 के बाद मिल सकती है क्या क्लास में? अच्छा, केमिस्ट्री रहती है कुछ बच्चों की। मुझे सवाल बहुत कराता हूँ यार, सवाल इसमें कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो सिलेबस। अभी तो ये वाले भी सवाल है, क्या कर। दोपहर में कुछ बच्चे अभी घर जाते हैं। चलो चलो ठीक है।